वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द प्रेपोजिशंस। और इस प्रेपोजिशन के अंदर में जो जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके यूज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रेपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिकेटिंग टाइम, यानी कि समय को जो डिनोट कर रहा है। जिस तरीके की जो प्रेपोजिशंस है वो कौन सी पोजिशन है और उसके इस्तेमाल क्या क्या है, इसके बारे में चीफली आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से, टाइम इज इंडिकेटेड मेनली बाय एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, बाय एंड फॉर। यानी कि समय को इंडिकेट करने वाला जो प्रीपोजिशन है वो है एट है, ऑन है, इन, ड्यूरिंग, बाय एंड फॉर। तो पहले हम इस प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है एट। एट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे वी शैल मीट एट 6 o'clock। यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर टाइम बता दिया गया है कि 6 बजे मीट करना है। ऐसे अगर कोई प्रॉपर टाइम रहे तो उसके लिए एट होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करो, ही केम एट मिडनाइट। आप देख रहे हो मिडनाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें एट, उससे पहले एट लगाया गया है। तो इसी तरीके से अगर आप बात करो डॉन का, सनसेट का, एट द एंड और एट द बिगिनिंग, अगर आप इसके एंड पे भी और बिगिनिंग पे भी, मतलब एंड और बिगिनिंग यहाँ पर एक वर्ड के बेसिस पे हम देख रहे हैं, वहां पर भी एट का इस्तेमाल होता है ना। बराबर ये समझ लो कि अगर समय के बारे में यहाँ पर कुछ बताया जाए, जैसे 6 o'clock ये बताया गया है, समय के बारे में बताया गया है, तो उससे पहले एट होगा। ये इतना क्लियर कर लो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं ऑन के ऊपर। ऑन किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ऑन इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर डे, वेदर इट इज ए डेट, अ डे। यानी कि ऑन का इस्तेमाल होता है डे से पहले या डेट से पहले। अगर कोई भी डेट आपको दिख जाए, यहाँ पर देखो 5 जून, February 14, ये सारे डेट है, डेट से पहले ऑन होगा। ठीक है, इतना क्लियर कर लो। कोई डेट है उससे पहले जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होना है वो ऑन होना है। और कोई डे है, यानी कि डे का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इससे पहले ऑन होगा। ठीक है, ये ऑन का इस्तेमाल हो गया। ऑन इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सच डेज एज डिस्क्राइब्ड अबव। ऊपर में जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें ऑन का इस्तेमाल होना है, वो है डेट और डे, इससे पहले। जैसे यहाँ पर देख लो, आई विल कम ऑन द नाइट ऑफ 10th जुलाई, वी विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देख सकते हो कि डेट को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, डे को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप लोग पूछोगे एट और ऑन में क्या अंतर है? एट और ऑन में अंतर ये है कि एट में टाइम बताया गया है और ऑन में डेट या डे, ये डेट या डे ये बताया गया है। ठीक है, अंतर अब समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। जैसे इन में चलो, इन का इस्तेमाल होता है एक समय के, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के एक अंतराल से पहले इनका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखो जुलाई 2005, ये जो मंथ का नाम है और जो ईयर का जो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है उससे पहले होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो गए हो ऑन, एट और इन में, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। चाहे फर्स्ट मेट इन 2005, ये देखो यहाँ पर एक ईयर दिया हुआ है, इससे पहले इन हुआ है। क्रिकेट इज प्लेड इन इंडिया इन विंटर, विंटर में क्रिकेट खेला जाता है। विंटर एक समय का मतलब अंतराल होता है, इतने महीने से इतने महीने, वही तो विंटर होता है। एक विंटर का एक फ्रेम दिया रहता है कि हाँ इतने महीने से लेकर इतने महीने तक ही विंटर होगा। इन इज ऑल्सो यूज टू शो द टोटल लेंथ ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और ऑपरेशन। इन इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई भी काम करने के लिए जो टाइम लिया गया है। द ट्रेन विल गेट यू फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 4 hours। यहाँ पर देखो 4 घंटे में आपको पहुंचाएगी, तो ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर पहुंचाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ टाइम बता दिया गया है, मतलब कितना टाइम है, टोटल लेंथ ऑफ टाइम 4 hours ये बताया गया है। ठीक है, आप तो इतना समझ ही गए होंगे। अब ड्यूरिंग से जाने से पहले मैं आपको ऑन, इन, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं आपको इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एट टाइम से पहले,
टाइम से बड़ा क्या होता है इसके बाद? डे। ऑन डेट या डे से पहले, ठीक है। और इन ईयर या मंथ या टाइम फ्रेम इससे पहले होता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को याद रखना। अब आते हैं ड्यूरिंग पे। वेर एन एक्शन और ए सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम ड्यूरिंग इज यूज बिफोर दैट स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब अगर कोई काम कुछ समय के लिए कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, निरंतर तरीके से चल रहा है कुछ समय के लिए, ड्यूरिंग उससे पहले यूज होता है। जैसे वी एंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। हम एंजॉय करेंगे इस वैकेशन के दौरान। ये जो दौरान वर्ड है, ये जहां पर लगा हुआ है वहां पर ही ड्यूरिंग होता है। पीपल वर्क ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान लोग काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? तो अगर कोई, अब क्या है, एक्शन कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ पर काम कंटिन्यू होता है, एक कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। हम एंजॉय किए थे इसके दौरान, पीपल वर्क किए थे इसके ड्यूरिंग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई काम जो चलता रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि सर इससे पहले जब आपने इन कराया वहां पर भी तो विंटर था, लेकिन मैंने लिखा क्या है ये तो देखो, क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट खेला जाता है, ये एक स्वभाव बता रहा है, एक घटना बता रहा है, ठीक है, नियमित घटना। लेकिन यहाँ पर कोई घटना घट रहा है, इनमें घटना घट रहा है ये नहीं बोला जा रहा था, लेकिन ड्यूरिंग में घटना घट रहा है, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर ड्यूरिंग जो है उसमें कंटिन्यूअस अगर कोई काम हो रहा है, और हम तुम कंटिन्यूअस कोई काम कर रहे हो तो वो ड्यूरिंग वहां पर होगा, ठीक है। अब बाय इज यूज टू डिनोट द अल्टीमेट पॉइंट बाय विच समथिंग वाज और इज टू बी कंप्लीटेड। मतलब बाय इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ समथिंग वाज और इज टू बी कंप्लीटेड, कुछ करना होता या कुछ करना होगा, ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर में। जैसे आई हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय मंडे, यानी कि मंडे से पहले आप बोल सकते हो, मंडे तक। मंडे तक आप, ये सबसे बेस्ट इसका ट्रांसलेशन होगा मंडे तक। मंडे तक आप मुझे ये काम करना होगा। द एप्लीकेशन शुड रीच बाय 14 फरवरी तक ये एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए। मतलब 14 फरवरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा, 15 फरवरी को जो चला गया उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर यही बताया गया है। बाय इज यूज्ड विद द डे एंड नाइट वेयर इट मीन्स ड्यूरिंग। बाय डे और नाइट के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर उसका मतलब ड्यूरिंग होता है। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय डे एंड स्लेप्ट बाय नाइट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाय इज यूज्ड विद डे एंड नाइट का मतलब है कि जहां पर ड्यूरिंग उस दौरान का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर कोई इंसान जा रहा है, मान लो वो दिन में ट्रैवल करता है, रात में सोता है, इस दौरान आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर ड्यूरिंग का मतलब वो दिखाता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम ड्यूरिंग बोल रहे थे, लेकिन अगर एक ही दिन के दौरान दो दो काम आप कर रहे हो तो वहां पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल की जगह बाय का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर। कोई कंफ्यूज जरूर नहीं है, अगर कोई कंफ्यूज होता है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। किसी भी अगर प्रीपोजिशन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताना। फॉर इज यूज्ड बिफोर अ टाइम फ्रेज टू डिनोट दैट सो मच टाइम हैज पास ड्यूरिंग विच एन एक्शन और सिचुएशन कंटिन्यू। मतलब फॉर का इस्तेमाल होता है उस टाइम फ्रेज को बताने के लिए जो ये बताता है कि बहुत सारा टाइम निकल चुका है कोई काम होने के दौरान। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 years, मतलब 2 साल निकल चुके हैं और इस 2 साल के दौरान उन्होंने उसको देखा नहीं है। तो मतलब 2 साल हो चुके हैं, टाइम फ्रेश हो चुके हैं, 2 साल निकल चुके हैं और उसमें कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर कौन सा काम कंटिन्यू हो रहा है? वो उनसे मिलने का वेट कर रहा है, यही काम कंटिन्यू हो रहा है। 2 साल से ये हो रहा है, तो 2 साल गुजर चुके हैं।
वी वेटेड फॉर एन आवर बट ही डिड नॉट टर्न अप। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने घंटों तक वेट किया लेकिन वो नहीं आया। तो अब कोई घंटे तक लगातार कोई काम अगर करते हो, ठीक है, लगातार काम कर रहे हो, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कोई टाइम बताया गया है, देखो फॉर 1 घंटे का बाद बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ, अब समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटा, 2 साल, एक टाइम फ्रेम आपको बताया जाता है। उस टाइम फ्रेम तक अगर कोई काम आपने किया है तो वो फॉर के अंदर में आएगा। यहाँ पर पता जा रहा है प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन आर नॉट यूज इफ द नाउन गिविंग टाइम हैज एन एडजेक्टिव विद इट। प्रीपोजिशन एट, ऑन और इन का इस्तेमाल नहीं होता है अगर जो नाउन होता है वो उसके साथ अगर एडजेक्टिव रहता है। जैसे ही मेट मी लास्ट संडे, तो देखो ये नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, लास्ट ये एडजेक्टिव यहाँ पर है। वी विल कम अगेन नेक्स्ट दिवाली। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आएगा नेक्स्ट, वी विल कम नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट दिवाली। तो मतलब एट, ऑन, इन ये तो टाइम के पहले यूज होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कोई एडजेक्टिव रहे, मतलब देखो यहाँ पर लास्ट संडे है, यहाँ पर नेक्स्ट दिवाली है, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, एवरी मॉर्निंग है, तब ये नहीं होगा। मतलब एट, इन, ऑन का इस्तेमाल ठीक संडे से पहले आप ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संडे से पहले अगर बोला जाए लास्ट संडे तो ऑन लास्ट संडे नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पर आप देखो कुछ क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे हो कि नहीं। जैसे दिवाली इज डैश नवंबर, तो दिवाली इज ऑन होगा क्योंकि ये डेट बोला है। गांधी जी लिफ्ट डैश द इंग्लिश रूल, गांधी जी अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी रहते थे, मतलब गांधी जी का अस्तित्व था अंग्रेजों के जमाने में। यहाँ पर आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, ड्यूरिंग लगाओगे, उस जमाने पे उसके दौरान गांधी जी रहते थे। दे फिनिश द वर्क, सनसेट बताया गया है, इससे पहले क्या इस्तेमाल होगा आप बताओ, एट सनसेट। गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, 1869 एक ईयर है इसलिए इससे पहले इन होगा। डाइड ऑन 13 जनवरी 1948 होगा। आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम डैश, ये कुछ वर्ड गलत है, मुझे लगे कि ये द इवनिंग होगा, तो आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम एट द इवनिंग, आप एट द इवनिंग कर सकते हो। शंकर्स बर्थडे इज ऑन 3rd March। द ट्रेन लीव्स दिल्ली एट, टाइम दिया हुआ है एट होगा। रीचेस चंडीगढ़ एट 7 PM। ही शुड बी देयर बाय नाउ, अभी तक उसको यहाँ पर होना चाहिए, बाय नाउ मतलब बोला है ना कि उस टाइम के अंदर में होना चाहिए, तो बाय नाउ। प्लीज कम टू माई ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून, ट्यूजडे एक डे है। और प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 AM, डे से पहले ऑन और टाइम से पहले एट। तो मुझे लगता है आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। अगर कोई इस पे कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही।